હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દી પાઠ 2 નમક કા દારોગા। પાઠ 2ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 2 નમક કા दारोगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। 1, नमक विभाग के दारोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? तेना माटे 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे ख, वंशीधर की नियुक्ति हुई थी। सवाल नंबर 2, नमक की गाड़ियाँ किसकी थी? 4 ऑप्शन आपेला है। मुंशी वंशीधर की, पंडित जगप्रसाद की, पंडित अलोपदीन की के बदलू सिंह की? जवाब थशे ग, पंडित अलोपदीन की थी। सवाल नंबर 3, पंडित आलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे ग, लक्ष्मी जी पर विश्वास था। 4, वंशीधर को पंडित आलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? जवाब थशे क, स्थायी मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, वंशीधर किस विभाग के दारोगा थे? वंशीधर नमक विभाग के दारोगा थे। 2, वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? वंशीधर ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। 3, पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? दारोगा वंशीधर के आदेश पर जमादार बदलू सिंह ने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया। 4, मुकदमे में किसकी जीत हुई? मुकदमे में पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। 5, वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? वंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 1, वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये? मुंशी जी के पुत्र अच्छे सुकून से घर से चले थे। जाते जाते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। अच्छा वेतन और अच्छी ऊपरी आय। वृद्ध मुंशी जी को जब यह सुखद संवाद मिला तो वे फूले न समाये। 2, वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? वंशीधर का ऑफिस जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में वंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनकर वे उठ गए। उन्हें लगा कि इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए वंशीधर रात को जमुना नदी पर पहुंच गए। 3, पंडित अलोपीदीन को क्यों हिरासत में लिया गया? नमक के दारोगा वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्हें रोक दिया था। पंडित अलोपीदीन ने उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया, पर वंशीधर किसी भी कीमत पर उन छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 4, वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? अदालत में अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी पंडित अलोपीदीन के भक्त थे। सबको ताबूज हो रहा था कि वे कानून के पंजे में आए कैसे। अदालत में तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई। वंशीधर के गवाह लोभ से डामाडोल थे। सभी कर्मचारी अलोपीदीन का पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी ताजवीज में पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया। इसीलिए वंशीधर की हार हो गई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। 1, पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। पंडित अलोपीदीन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लंबा चौड़ा व्यापार था। वे बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अफसरों अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था। अपने सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक था। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे संसार ही नहीं स्वर्ग पर भी लक्ष्मी का राज्य होने की बात कहते थे। वे न्याय और नीति सबको लक्ष्मी जी के खिलौने मानते थे। लक्ष्मी के सामने वे सरकार और सरकारी आदेश को कोई महत्व नहीं देते। वे अपने प्रभाव के बल पर अदालत का न्याय में अपने पक्ष में करवा सकते थे और कार्य सिद्ध होने पर स्वजन भावों को रुपये लुटाना उनका शौक था। 2, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था।
ये लक्ष्मी के बल पर कोई भी काम करवा लेने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। उनकी इस मान्यता को तोड़ा था मुंशी वंशीधर ने। पंडित अलोपीदीन ने अपनी नमक से भरी गाड़ियों को छोड़ने के लिए वंशीधर से 40,000 रुपये तक के घूस का प्रस्ताव किया, पर वंशीधर ने एक सच्चे और कर्तव्यपरायण अधिकारी की तरह उनके प्रस्ताव को ठुकरा कर पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। पंडित अलोपीदीन को पहली बार ऐसा आदमी मिला था जिसने धर्म को पैसों से अधिक अहमियत दी थी। पंडित अलोपीदीन को सच्चे आदमी की पहचान थी और उन्हें अपनी जायदाद की व्यवस्था करने के लिए वंशीधर एक उपयुक्त व्यक्ति लगा। इसलिए उन्होंने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। 1. न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। किसी भी काम को नीति सिद्धांत के अंतर्गत करने की व्यवस्था होती है। नियम कानून के विरुद्ध कोई काम करने को अपराध माना जाता है और उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारियों को पैसे खिलाकर उनसे गलत सही हर प्रकार का काम करवा लेते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि न्याय और नीति उनके हाथ के खिलौने हैं और पैसों के बल पर उन्हें जब चाहे तब खरीदा जा सकता है। पंडित अलोपीदीन की यही मान्यता है। 2. धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनको विश्वास था कि पैसे के बल पर कोई भी गैरकानूनी काम करवाया जा सकता है। इसीलिए जब दारोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियां रोक ली तो उन्होंने वंशीधर के सामने पैसे लेकर गाड़ियों को छोड़ देने का प्रस्ताव रखा, पर दारोगा ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। उस समय पंडित अलोपीदीन को महसूस हुआ जैसे धर्म ने धन को पैरों तले रौंद डाला। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 1. वंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा। 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे क, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। सवाल नंबर 2, पंडित अलोपीदीन को वंशीधर उत्तर देता है। जवाब थशे ख, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। 3, पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले। जवाब थशे मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। અહીં આપણા પાઠ 2ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 12 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો।